हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल और आप देख रहे हैं हीलिंग अपर्णा। राइट। तो आज हम चेक करने जा रहे हैं आपके पार्टनर के करंट फीलिंग्स। राइट। तो लेट्स चेक इट आउट। आपके पार्टनर आपके बारे में आज क्या सोच रहे हैं। ठीक है, इससे पहले कि मैं रीडिंग स्टार्ट करूं, ठीक है, आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपने इष्ट भगवान का 5 बार ध्यान कर लें। ठीक है, और अपने पार्टनर का ध्यान करें, उनकी कोई पॉजिटिव बातें याद करें, 2-3 बातें। ठीक है, 2 या 3 बातें जो आपको बहुत अच्छी लगती हैं। ठीक है, और फील गुड अबाउट योर सेल्फ। ठीक है, तो सब कुछ इम्पॉर्टेंट है ना। तो ओके, तो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज करंट फीलिंग क्या होने वाली है। लेट्स चेक इट आउट। सो लेट्स चेक इट। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलिएगा। हो सकता है कि ये गाइडेंस आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मेरे वीडियो को अंत तक देखिएगा। मे बी आपको कोई गाइडेंस लास्ट में बहुत हेल्पफुल हो जाए। ठीक है, तो मैं लास्ट में गाइडेंस भी प्रोवाइड करती हूँ। ठीक है, तो माई रीडिंग्स आर लाइक दैट योर पार्टनर फीलिंग, देन व्हाट इज़ योर रिलेशनशिप, आई मीन आपकी रिलेशनशिप में क्या चल रहा है। ठीक है, कलेक्टिवली एक जो आपका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन। ठीक है, क्योंकि ये जो रीडिंग होती है आपके पार्टनर की है तो आपके रिलेशनशिप की भी है, तो आपके रिलेशनशिप के बारे में बताया जाता है, फिर ओनली अबाउट यू। ठीक है, दैट इज़ द गाइडेंस। सो एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट, राइट। सो ओके, तो लेट्स स्टार्ट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर की आज फीलिंग क्या होने वाली है। लेट्स चेक इट। जय श्री राम। ओके, राइट, वाह, ओके, राइट। तो करेक्ट, ठीक है। तो आज मेरे पास जो कार्ड्स आए हैं वो हैं द सन, 6 ऑफ पेंटिकल्स, टेम्परेंस, द टार, द हर्मिट, स्ट्रेंथ, पेज ऑफ वॉन्ड्स और द चैरियट। ठीक है, तो आज आपके पार्टनर जो हैं वो आपकी पुरानी बातों को याद करके बहुत याद कर रहे हैं कि कैसे आपने एक समय गुजारा। ठीक है, साथ में आप लोग कैसे रहे, आपने कितना अच्छा समय स्पेंड किया और कितनी खुशी थी उन दिनों। ठीक है, और कहीं न कहीं वो अपने आप को ना एक छोटे बच्चे की तरह मानते हैं। आपके पास जब आ जाते हैं वो, तो मुझे लगता है कि वो इतने फ्री हो जाते हैं कि उनको उनको डर ही नहीं होता है कि ये जो व्यक्ति है मुझे सँभाल लेगा कहीं न कहीं। तो कभी-कभी आप मिलते होंगे तो आपको ऐसा महसूस होता होगा कि आपको ऐसा लगता होगा कि सारा कुछ मैं ही सँभाल लूँ क्या? तो ऐसा कई बार होता है कि वो है रिस्पॉन्सिबल, बट अपनी लाइफ में बहुत रिस्पॉन्सिबल होंगे, ऑब्वियसली हर कोई होता है। तो वो ऐसा सोच रहे हैं कि कितनी अच्छी यादें हैं मेरे पास मेरे पार्टनर की। ठीक है, और बट मैंने बहुत सारी ऐसी यादें उनको आ रही हैं, और दूसरी बात ये है कि अब उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि जितना आप डिज़र्व करते थे शायद उन्होंने आपको इतना दिया नहीं। ठीक है, और कहीं न कहीं उनको ऐसा महसूस हो रहा है कि अ, शायद ऐसा हो सकता है कि कई बार मेरे जो व्यूअर्स हैं, कुछ व्यूअर्स जो होंगे वो बहुत ओवर गिविंग होंगे। ठीक है, तो कुछ मेरे व्यूअर्स जो हैं वो ओवर गिविंग होंगे। तो ओवर गिविंग होने की वजह से पता है क्या होता है? ओवर गिविंग होने की वजह से ये होता है कि सामने वाला इंसान ना उसकी कद्र नहीं समझ पाता है। फिर क्या होता है कि सामने वाला ना फिर हिसाब लगाता है, मतलब और हिसाब लगाएगा। मतलब आई मीन उनके साथ ऐसा है कि वो उनको ऐसा लग रहा है कि उन्होंने आपको इतना नहीं दिया जितना आप डिज़र्व करते थे। ठीक है, और कहीं न कहीं उन उन सब चीज़ों में कमी रह गई। ठीक है, और वो आपसे चाहते तो हैं कि वो चाहते हैं कि मैं उड़ के आ जाऊँ। ठीक है, उड़ के आ जाऊँ आपके पास, बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। आपके प्रति बहुत प्योरिटी है उनके माइंड में, उनके अ, और कहीं न कहीं मुझे दिखाई दे रहा है कि प्योरिटी के साथ-साथ ये एक ना डिवाइन कनेक्शन है। ठीक है? डिवाइन कनेक्शन है। ये आपका अम, कुछ भी हो, ये इंसान चाहे जैसा भी आपके हो सकता है, कुछ व्यूअर्स के साथ उनकी लड़ाई झगड़े भी हो रहे हैं।
मुझे कहीं कहीं दिखाई दे रहा है, मे बी कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, ठीक है। एक एक इंसान यहाँ रिलेशनशिप में कह रहा है कि मुझे अब नहीं रहना, उनको ऐसा लग रहा है कि आप इनके मतलब इनके साथ जो रिलेशनशिप में रहना नहीं चाहते हैं, दूर जाना चाहते हैं आपसे। उनको ऐसा लग रहा है कि आप दूर जाना चाहते हैं इनके, और कहीं न कहीं इनको ऐसा महसूस हो रहा है कि इनकी दुनिया ना बिखर सी गई है, ठीक है। और इसका कहीं न कहीं ये रीज़न है कि इन्होंने आपको वो नहीं दिया जो आप चाहते थे, ठीक है? वैसा ट्रीटमेंट नहीं दिया आपको, ठीक है? आपको हमेशा डिप्राइव्ड रखा, आपको हमेशा एक होता है ना, एक हर इंसान की एक नीड होती है, ठीक है? जैसे आपकी भी मैं देख देख पा रही हूँ कि आपकी भी कुछ पर्टिकुलर नीड होगी, जो उन्होंने बेयर मिनिमम में भी कभी नहीं रखा। आप सोचते रहे कि शायद ये मुझे समझेगा, ठीक है? तो इंसान ना क्या करता है कि बेयर मिनिमम कुछ चीज़ें होती है, बेयर मिनिमम मतलब बेसिक थिंग्स, ठीक है? कि मतलब इतनी चीज़ तो हर इंसान को करना ही चाहिए, ठीक है? वो चीज़ आपके साथ उनको नहीं मिल रही है, ठीक है? आई मीन आपको उनके साथ नहीं मिल रही है, ये वो सोच रहे हैं, उनको ये बात पता है। आप ये मत सोचिए कि वो उनको नहीं पता है ये सारी बातें, ठीक है? तो वो ये सोच रहे हैं कि मतलब मैंने आपको मतलब मेरे पार्टनर को मैंने इतनी खुशी नहीं दी, ठीक है? और कहीं न कहीं ऐसा है, लेकिन पता नहीं क्यों मैं इसकी तरफ बस खींचा चला जाता हूँ, मुझे नहीं पता, बट मैं इसकी तरफ खींचा चला जाता हूँ, ठीक है? इसलिए वो ना अब ना अपने आप पे अपनी चीज़ें देख रहे हैं, ठीक है? कि मतलब कि ऐसा क्या हो गया कि मैं क्या ऐसा करूँ कि ये इंसान मेरे पास दोबारा से वापस आ जाए और दोबारा से मुझसे उसी तरह से जो एक कंपेनियनशिप आपकी पहले थी, मे बी अभी जो डिफ़रेंस आ गया है, वो कहीं न कहीं आपका मे बी हो सकता है ऐसा कि आपने गुस्सा किया हो या उन्होंने गुस्सा किया हो। आपने कुछ ना कुछ उनको ज़रूर बोला होगा कि तुम मुझे वो नहीं दे रहे हो जो मुझे चाहिए है, जो मुझे रिक्वायर्ड है। अब कोई इंसान आपको वो लाकर देगा जो आपको चाहिए ही नहीं, ठीक है? तो उसका मैं क्या करूँगी, है ना? या क्या करूँगा? ऐसी आपकी सोच है कि आपको लग रहा है कि फिर तुम मनाने आ जाते हो, तो वो इंसान ना आपको मनाना चाहता है। हर आपके ना हर गुस्से को वो सह लेता है, ठीक है? हर गुस्से को सह लेता है। बट फिर भी उसका जो मेन पर्सपेक्टिव है ना, वो आपको बेयर मिनिमम में भी नहीं रखेगा। आई एम सॉरी टू से दिस, ये इंसान सिर्फ़ अपनी खुशी के लिए जीता है, ठीक है? मुझे नहीं पता, मे बी उसने बहुत सारे, और कहीं न कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये चीज़ों को ना बैलेंस करना चाहता है। ये चाहता है कि ये सीधे आपके घर आ जाए, ठीक है? आपसे मिल ले, बस आपको बस ये किसी चीज़ को पाना चाहता है बस, ठीक है? बाकी इसका कोई भी मंतव्य मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि इस इंसान का मन ऐसा हो कि वो आपको एग्ज़ैक्टली मतलब एग्ज़ैक्टली वो देना चाहता है जो एग्ज़ैक्टली आप डिज़र्व करते हो। वो उसको पता है ये बात। देखिए, हर इंसान को पता होता है कि मैंने सामने वाले के साथ क्या छल किया है, ठीक है? तो इस व्यक्ति ने आपके साथ कहीं न कहीं छल किया है। आपको उल्लू बनाया है, ठीक है? आपको उल्लू बनाया है कहीं न कहीं। बोल दिया, अब मान लीजिए वो आपको लूज़ भी नहीं करना चाहता और फिर उसके बाद फिर कहीं और भी व्यस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर ये आपसे बात नहीं हो पाती है ना इनकी, तो फिर वो किसी और से बात कर लेते। तो इनका तो मन बहल जाता है। लेकिन मेरे व्यूअर्स का क्या? मेरे व्यूअर्स का क्या? मेरे व्यूअर्स तो उनके लिए पूरा डेडिकेटेड हैं, सिंगल माइंडेड हैं कि हाँ, यही पर्सन है मेरे लिए, ठीक है, इम्पोर्टेंट, मैं इसी के बारे में सोचता हूँ या इसी के बारे में सोचती हूँ, बट ये व्यक्ति मेरे बारे में सोचता नहीं है। ये क्या करते हैं कई बार आपसे जो बात करते हैं, और रीज़न क्या है रिश्ता टूटने का? एक रीज़न ये भी है कि कहीं न कहीं आपकी लाइफ़ में कोई ऐसी सिचुएशन है उनकी लाइफ़ में, जो उनको वो दूसरी चीज़ को प्रायोरिटी दे रहे हैं, आपको प्रायोरिटी में नहीं रख रहे हैं। तो लाइफ़ में ना सबसे पहली चीज़ आप जो लाइफ में एक अपने पार्टनर के लिए चाहते हैं वो यही है कि आप ये चाहते हैं कि मैं प्रायोरिटी में रहूँ, मैं उसकी प्रायोरिटी बनूँ, मुझे वो प्रायोरिटी दे, कभी भी मैं उसको फ़ोन लगाऊँ तो वो मुझ पे फ़ोकस रहे। लेकिन ये व्यक्ति ना, ये इसका दिमाग कहीं और ही रहता है। पहले तो ये आपको जीतने में लगे रहते हैं, जैसे ही आपको जीत लिया और छोड़ दिया। अब जैसे क्या है, खाना खाया, पेट भर गया, बस हो गया। जो एक्स्ट्रा खाना होता है इंसान फेंक देता है। कुछ इसी तरीके की टेंडेंसी इनकी है। ठीक है? तो मैं जैसा देख पा रही हूँ कि इन्होंने आपके साथ ना बहुत छल किया है और उनको अब लग रहा है कि अब ये व्यक्ति ना मेरे साथ नहीं रहेगा। कहीं न कहीं आपको भी ये बात समझ में ज़रूर आ गई है कि ये व्यक्ति मेरे साथ ना छल कर रहा है, ठीक है? ये व्यक्ति मेरे साथ छल कर रहा है, अब मैं इसके साथ नहीं रहूँगी या इसके साथ नहीं रहना चाहती। आपका मन ना ऐसे ही हो रहा है अभी, ठीक है? और इनकी हरकतों के कारण ही ये सब सारी सिचुएशन ना क्रिएट हुई है, ठीक है? और अब आपको मनाना भी चाहते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन आपकी अब एनर्जी में देखूँगी तो पता चल जाएगा कि आप क्या
आपके साथ क्या है, ये तो उनकी फीलिंग है, ठीक है, वो जो सोचते हैं, ठीक है। और ओवर गिविंग, आप हमेशा से ओवर गिविंग रहे हैं। जब कहते हैं ना कि दान उसको दिया जाता है, दान भी उसको दिया जाता है। देखिए, दान होता है समय का दान, जैसे मैं भी एक दान कर रही हूँ, अपना समय का दान कर रही हूँ, ठीक है, आपको जो कर रही हूँ दान कर रही हूँ, ठीक है। तो समय का दान कर रही हूँ। और अगर आप चैरिटी करना चाहते हैं, कि अगर आपको ऐसा लगता है कि रीडिंग रेजोनेट करती है, तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करिएगा। और इन केस अगर आपको कुछ डोनेशन करना है तो आप मुझसे व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। इट इज़ टोटली ऑप्शनल टू यू, ठीक है। आप मतलब ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं देखिए, मैं हीलिंग के लिए आई हूँ, मैं यूट्यूब में इसलिए आई हूँ कि आपकी हीलिंग हो सके, ठीक है। क्योंकि जो चीज़ मेरे तक है वो चीज़ सब तक पहुँचे, ठीक है। अगर मेरे में कोई बात है कि मेरा इंट्यूशन अच्छा है, मुझे डिवाइनली गाइडेड इंसान हूँ मैं, ठीक है। तो मुझे भगवान की बहुत कृपा होती है। मेरे मुंह में सरस्वती भी बैठती है, कई बार मेरी बातें बहुत सच हो जाती हैं, इसलिए मैं सबकी हेल्प करना चाहती हूँ, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट लाइक दैट। तो अगर आप चाहें तो डोनेशन करना चाहें तो मुझे ज़रूर आप व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं फॉर डोनेशन, फॉर पेड कंसल्टेशन। आई वुड बी रियली हैप्पी टू हेल्प यू टू दी टू द नेक्स्ट लेवल, ओके, टू द नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो एनी विच वेज, कमिंग बैक टू माई रीडिंग, तो क्या होता है ना कि हम कई बार बहुत ओवर गिविंग हो जाते हैं। तो जब हम ओवर गिविंग होते हैं बहुत ज़्यादा, तो ओवर केयरिंग, ओवर गिविंग नेचर जो होता है, वो सामने वाले को ना बेयर मिनिमम से भी नीचे रख देता है। वो इंसान आपको उतना ही देगा जितने में आप सर्वाइव कर पाओ, बस। आपको आपको देखिए, आप किसी को राजा बना के रखते हैं, आप किसी को रानी बना के रखते हैं अपनी लाइफ में, ये आपके दिल की खूबसूरती है। लेकिन सामने वाला उसको ग्रांटेड ले, उस इंसान को, उस सिचुएशन को, उस भावना को, आपकी चीज़ों को ग्रांटेड ले। ग्रैटिट्यूड नहीं है उसके मन में थैंकफुलनेस नहीं है। उसको लग रहा है कि ये तो उसका काम है। मतलब आई एम सो सॉरी टू से दिस, मतलब उनको ऐसा लग रहा है, वो अभी भी यही करना चाहते हैं कि उनको वो इतना ही देना चाहते हैं कि ये मेरे साथ अ, देखिए, मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है इसमें कि उनको ऐसा लगता है कि ये एज अ स्लेव मैं इसको रखूं। बट उनको पता है कि अगर मैंने इसको ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ाई तो शायद ये मुझे छोड़कर चली जाएगी या चला जाएगा। उनको ये भी पता है, और इनको इस बात का बहुत बड़ा डर लग रहा है, और उनको लग रहा है कि ये अब रिलेशनशिप नहीं है, ये टोटली शैटर्ड हो गया है, ठीक है। और ये पर्सन ना, मतलब दिमाग दिमाग में बहुत कुछ सोचते हैं, करते बहुत कम हैं, ठीक है, और सोचते बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। जैसे जैसे आपको रियल फ्रंट में अगर कोई करने को बोलेगा ना, तो आप रेडी रहेंगे कि हाँ, मुझे बताओ क्या करना है। आप झांसी की रानी बन के या फिर महाराणा प्रताप बन के तैयार रहेंगे, हाँ बताओ क्या करना है। लेकिन इनका क्या होता है, इनका क्या है, इनका एक चीज़ है कि ये आपको उतना ही देंगे जितना आप बस जाओ नहीं उनको छोड़कर, ठीक है। जैसे ही उनको पता चलेगा कि ये जाने वाली, उनको अब महसूस हो रहा है कि आपकी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े हुए हैं, या फिर हो सकता है कि मेरे कुछ कुछ व्यूअर्स जो हैं, हो सकता है उनके साथ लीगल केसेस भी हो सकते हैं, ठीक है। ये हो सकता है कि कोई आपके जो पार्टनर हैं, मे भी हो सकता है कि आपके पार्टनर किसी को लीगली डाइवोर्स या फिर वो छोड़कर आ रहे हैं, ठीक है, या फिर कोई ज़मीन जायदाद से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है इनकी, ठीक है। इनका घर शैटर्ड हो गया, कुछ तो बात हुई है, ठीक है। और या फिर हो सकता है कि आपने इनके ऊपर कुछ ऐसा केस किया हो, ठीक है, या फिर इन्होंने मतलब इनको ऐसा लग रहा है, ठीक है, तो ऐसा मतलब सेपरेशन की एनर्जी है ये, ठीक है। उनको ऐसा लग रहा है कि ये इंसान अब मुझे छोड़ के चला जाएगा, अब कुछ भी नहीं बचा है इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये था गाइडेंस आपके लिए, ठीक है। आई मीन ये थी आपके पार्टनर की करेंट फीलिंग, ठीक है। अब मैं चेक करने जा रही हूँ, आपके रिलेशनशिप की, आपका रिलेशनशिप कैसा चल रहा है, ठीक है। लेट्स चेक इट आउट। ठीक है, तो लेट्स चेक इट आउट। प्लीज़ डिवाइन यूनिवर्स मुझे गाइड करें, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर और उनके बीच में क्या रिलेशनशिप में क्या चैलेंजेस हैं, क्या सिचुएशन है, क्या ऑब्स्टेकल हैं, प्लीज़ बताएं, ठीक है। ठीक है, कलेक्टिव चीज़ें बताएं, ठीक है। कलेक्टिव चीज़ें मतलब आपकी रीडिंग है, मान लो आपकी कोई फीलिंग है, या फिर आपके पार्टनर की कोई पर्टिकुलर फीलिंग है, ठीक है, या फिर आप दोनों का वो है, ठीक है। ओ माय गॉड, देखिए मेरे तो शब्द नहीं आ रहा है, आई एम सो सॉरी, पता नहीं थ्रोट चक्र में क्या हो गया है मुझे, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपने इनको ना बहुत कुछ दिया, अब आप इनसे कुछ भी नहीं बोलना चाहते हैं, अब आप इनसे कुछ भी नहीं बोलना चाहते, आप इनसे चाहते हैं कि
अब मैं ना चुप रहना चाहता हूँ, चुप रहना चाहती हूँ, बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया। देखो क्या होता है जब आप लड़ाई झगड़ा होता है तो इंसान, क्या होता है ना कि दोनों की बातें होती हैं, लड़ाई होती है, तो एक एनर्जी बहुत वैसी हो जाती है कि कहते हैं, ऐसा लगता है कि अब मैं नहीं बोलना चाहती यार, तुम्हें समझना नहीं है मेरी बात, तुमको समझ में नहीं आती कि मैं तुम्हें कैसा, जिसको मेरा प्यार नहीं समझ में आ रहा है यार, मैं उससे क्या बोलूँ जिसको मेरा प्यार नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है। तो कहते हैं कि प्रेम की केवल एक भाषा होती है, प्रेम की एक भाषा होती है, सिर्फ आंसू ही बता सकते हैं कि प्रेम क्या है, ठीक है। और कई बार चुप्पी बताती है, ठीक है, जब आंसू सूख जाते हैं तो फिर चुप्पी होती है, ठीक है। तो इसमें ना आ रहा है कि अब आप अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करिए। ऐसा कहा जा रहा है कि करियर, फैमिली और पर्सनल गोल्स अफेक्टिंग लव, ठीक है। तो अपनी प्रायोरिटीज़ को सेट करिए, और आपके पार्टनर को भी कहा जा रहा है कि उनको ज़रूरत है कि अपनी अपनी प्रायोरिटीज़ को चेंज करें। जब तक वो चेंज नहीं करेंगे आपका रिलेशनशिप सही नहीं होगा। देखिए, अगर वो उन्होंने प्रायोरिटी आपको नहीं बनाई, अगर मान लीजिए सिर्फ फैमिली 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 या फ्रेंड्स फ्रेंड्स फ्रेंड्स, काम काम काम, ठीक है, कभी तो टाइम मिलेगा। इन 24 आवर्स, इन 1 मंथ, इन 2 मंथ तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है, तुम्हें टाइम ही नहीं मिल रहा है, अभी मैं यहाँ बिजी हूँ, अभी मैं वहाँ बिजी हूँ, अभी मेरा ये काम है, अभी मेरा वो काम है। अब इसको आप कैसे कंपेंसेट करेंगे, ठीक है। तो क्योंकि पेड़ तो ऐसा होता है, रिलेशनशिप तो पेड़ की तरह होता है, ठीक है। पेड़ में आप रोज़ पानी डालना पड़ता है, पेड़ में रोज़ पानी डालना पड़ता है, तब वो जीवित रहता है, ठीक है। तो अगर अगर ये चीज़ नहीं है तो अब ये सारी लिमिट क्रॉस हो गई है, ठीक है। समथिंग वेंट टू फार, रिस्पेक्ट मस्ट बी रीस्टोर्ड, ठीक है। बाउंड्रीज क्रॉस्ड, देखिए बाउंड्रीज क्रॉस्ड का कार्ड आ गया है, क्योंकि जिसमें उनको ऐसा महसूस हो रहा है ना कि अब ये रिलेशनशिप ना टूट गया, हमारी इतनी लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, तो ये रिलेशनशिप ना अब टूट गया है, मुझे लग रहा है, ठीक है। तो कोई चीज़ ऐसी है कि ये ना बहुत दूर जा चुकी है, मतलब बहुत दूर तक जा चुकी है, मतलब आपने इनको बहुत चांसेस दिए हैं, तो बाउंड्रीज जो है आपकी क्रॉस हो गई हैं। आपने बोला कि भाई तुम ये चीज़ नहीं करना, ये चीज़ नहीं करना, मुझे मुझे ये चीज़ चाहिए, उन्होंने हाँ 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 सब चीज़ में बोल दिया और करा कुछ नहीं। बोलते सब हैं हाँ, और या फिर चुप हो जाते हैं, लेकिन करते कुछ नहीं है। तो भाई एक्शन कहाँ है? एक्शन नहीं लाओगे तो प्यार का क्या मतलब है, ठीक है ना। प्यार का मतलब है ना, तो मतलब क्या है कि रिस्पेक्ट नहीं है आपके रिलेशनशिप में, कहीं ना कहीं आपके बीच में रिस्पेक्ट नहीं बची। जो आज आपकी लड़ाई हुई, जो आपकी जो झगड़े हुए, वो उसमें रिस्पेक्ट नहीं रह गई है। रिस्पेक्ट कभी कभी लूज हो जाती है जब आप लोग बात करते हैं तो, ठीक है। तो लेकिन ये बोल रहा है कि आप बहुत लॉयल हैं, लॉयल पार्टनर, ठीक है। आप बहुत लॉयल पार्टनर हैं उनके लिए, ठीक है। समवन ट्रूली डिवोटेड एंड कंसिस्टेंट, आपकी कंसिस्टेंसी देख के तो वो हैरान है कि दुनिया में मुझे, मैं क्या इंसान हूँ भाई, मेरे को तो दुनिया के लोग छोड़ के चले गए, ये बंदी मेरे साथ है। तो ऐसा होता है ना, बंदा मेरे साथ है, तो उसको ना मतलब ऐसा होता है कि वो एक कहावत है कि किसी इन एलिजिबल इंसान को जब कोई चीज़ मिल जाती है, ठीक है, तो वो इंसान ना, इन एलिजिबल इंसान भी ऐसा होता है कि उसको बड़ा अपने में बड़ा महसूस होता है कि अरे वाह, मैं तो राजा हूँ, मुझे तो, मैं डिज़र्व करता हूँ ये, ठीक है। तो उनका कॉन्फिडेंस तो आप बूस्टअप कर रहे हो, लेकिन आपके कॉन्फिडेंस का क्या, ठीक है। आप लॉयल हो तो वो उनके लिए अच्छा है ना, आपके लिए क्या अच्छा हो रहा है? वो आपको बेयर मिनिमम भी चीज़ें नहीं दे रहे हैं, ठीक है। आप दिन रात उनके बारे में सोचते हो, आप उनको इतना अच्छा मानते हो, बट उन्होंने आपको क्या दिया? वो बस आपको मना लेते हैं, तो आपको लगता है कि छोड़ो यार, जाने दो, फिर से वही चीज़, बातें होंगी, चलो ठीक है कोई बात नहीं। लेकिन जब कोई सुधार नहीं है तो आप क्या करेंगे? अब लड़ाई ही होगी। वो आपको पता है वो मनाने आएंगे, आपको मनाने भी शायद आए होंगे, लेकिन आपने बोला होगा कि नहीं मैं नहीं मानूंगी या नहीं मानूंगा। ऐसा कुछ ज़रूर हुआ होगा आपके साथ, ठीक है। तो इस, लेकिन ये देखो, मैंने बोला ना नो एक्शन, ठीक है। तो इसमें कार्ड भी आया, इंटेंस अट्रैक्शन, नो एक्शन, स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री बट बोथ आर होल्डिंग बैक, ठीक है। केमिस्ट्री बहुत स्ट्रॉन्ग है जब आप लोग बात करते हो, जब आप रोमांटिक लेवल पे आते हो आप दोनों लोग, ठीक है। तो आप लोग बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन है आपकी, इंटेंस है, मतलब इंटेंस मतलब समझ रहे हो ना, मतलब बिल्कुल एकदम कर्रा वाला है, कर्रा वाला है, ठीक है। कर्रा वाला प्यार है, बट बात ये है कि नो एक्शन। सो इफ देयर इज नो एक्शन बट इंटेंस अट्रैक्शन, सो व्हाट डज इट मीन? देयर शुड बी सम relativity between them, correct? So you cannot rely on just in an intense attraction, right? So intense attraction is nothing if there is no action. Perfect. तो ओके, तो आज आपके लिए मैं गाइडेंस गाइडेंस देख लेती हूँ, आज मैं आपके लिए गाइडेंस देख लेती हूँ
कि आपको क्या करने की आवश्यकता है। लेट्स चेक इट आउट। देखिए मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई रो रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई इंसान है जो रो रहा है, या फिर उनको कोल्ड है, कोल्ड फीवर, ऐसा लग रहा है कि उनको कोल्ड है या फीवर है मेरे व्यूअर्स में से। तो प्लीज़ यूनिवर्स मुझे गाइड करें कि क्या गाइडेंस है मेरे व्यूअर्स की। ठीक है, एस ऑफ कप्स, इसमें बोला जा रहा है कि ओके, मैं पहले कार्ड्स निकाल लेती हूँ। ठीक है, ओके, तो कहा जा रहा है कि आप अपने इमोशंस को देखिए, पहला कार्ड आया है एस ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, ठीक है, सिक्स ऑफ कप्स, ठीक है, और नाइन ऑफ कप्स इन रिवर्स, ठीक है, हेविली इट्स सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, देन टू ऑफ सॉर्ड्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स और पेज ऑफ कप्स। करेक्ट। सबसे पहले कहा जा रहा है आप अपने इमोशंस को गार्डेड रखें। ठीक है, देखिए हम जब गाड़ी में जाते हैं या स्कूटी या कोई भी उसमें जाते हैं, तो आजकल वो एक मांझा का वो एक बहुत चला हुआ था, बहुत वीडियो वायरल हुए थे कि उसमें मांझा के वो क्या होता था, एक आदमी गया और उसका गला सीधे ऐसे कट हो गया उससे। तो वहाँ पे गार्डेड, उसको गार्ड जो होता है वो लगाया जाता है। ऐसा बोला गया गवर्नमेंट की तरफ से कि आपको वो गार्ड जो है वो लगाना पड़ेगा। ठीक है, दिस इज़ जस्ट अ शील्डिंग। तो आप जैसे लाइफ के सफ़र में चल रहे हैं, आपको कहा जा रहा है कि आप अपने अंदर की खूबसूरती को, अपने प्यार को, अपने कंपैशन को ख़त्म मत होने दीजिए किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपको डिज़र्व नहीं करता है। ठीक है, तो क्या होता है, आप अपने मन की ब्यूटी ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, और इम्पल्सिव मत बनिए, इम्पल्सिव एनर्जेटिक रहिए। ये नहीं कि आप सो रहे हैं, आपको नींद आ रही है, आपको लो फील हो रहा है, आपको उनकी याद आ रही है, तो आप अपना काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, या फिर आपने बात करी तो आप बहुत इम्पल्सिव हो गए, चिड़चिड़ा गए। मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे व्यूअर्स कुछ ऐसे हैं जो चिड़चिड़ा जाते हैं, यार मेरा दिमाग ख़राब है, यार अभी मेरे से बात मत करो, कॉल आया तो उठाया नहीं। ठीक है, तो ऐसा बोला जा रहा है कि ये आपको चिड़चिड़ापन नहीं लाना है। ठीक है, आप जब तक आप अपनी देखिए अंदर की चीज़ें, जब अपने अंदर की किसी भी व्यक्ति की अंदर की चीज़ें जब इंटैक्ट होती हैं, तो किसी व्यक्ति में पावर नहीं है कि वो आपको डेविएट कर दे। करेक्ट। तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों को याद करिए, कुछ पुरानी यादें ताज़ा करिए, पुरानी पिक्चर्स देखिए। ठीक है, जो आपने कभी बहुत अच्छे लम्हे अपने पार्टनर के नहीं, जो आपके आपके लाइफ के हैं, जो और भी आपके फ्रेंड्स, फैमिली, जो आपकी यादें होंगी, आप कहीं ट्रिप पे गए होंगे, ये सब देखने को कहा जा रहा है कि आप ये सब देखें। और क्योंकि आपके अंदर ना अभी जो इनर जॉय है वो लैकिंग है, आपके अंदर ना, अंदर से आपके अंदर खुशी नहीं है, आपके अंदर ना मतलब वो खुशी नहीं है, डिससेटिस्फैक्शन है, आपको ना संतुष्टि नहीं है। ठीक है, आपको आप अपनी अपनी ज़रूरतों पे ध्यान दें। ठीक है, आप अपनी ज़रूरतों पे ध्यान दें। ठीक है, क्योंकि आपने बहुत सबके लिए बहुत कुछ किया। देखिए, जीने के लिए, खाने के लिए ना इंसान को खाना ही पूर्ति करता है वो चीज़। ठीक है, और देखिए आपका करियर भी है, कहा जा रहा है आपका करियर है, और कहा जा रहा है कि आप इतने फेमस हो जाइए ना, इतने फेमस हो जाइए, इतना सेल्फ कॉन्फिडेंस ले आइए, सेल्फ कॉन्फिडेंस पे वर्क करिए। ठीक है, कि आपको पूरी दुनिया पूछे। ठीक है, आप करियर में कुछ अच्छा ग्रो करिए। और इसमें कहा जा रहा है कि कुछ लाइफ में डिसीजंस हैं जो डिफ़िकल्ट हैं, जैसे कि मान लीजिए 2 राहों में आप खड़े हुए हैं, लेकिन आपको कुछ चूज़ करना है, तो आपको वो चूज़ करना पड़ेगा नो मैटर व्हाट। आपका दिल क्या कह रहा है, आपका दिमाग क्या कह रहा है, ठीक है, आपका मन क्या कह रहा है। ठीक है, लेकिन बुद्धि से काम लीजिए, बुद्धि से काम लीजिए। ठीक है, 2 राहों में फँसे मत रहिए, एक कुछ चीज़ डिसाइड कर लें और अपने करियर में फ़ोकस रहिए। ठीक है, मतलब आपको कहा जा रहा है कि आपके अंदर ना लीडरशिप क्वालिटी है। ठीक है, आप लोगों को, दुनिया को लीड कर सकते हैं, आप एक व्यक्ति के लिए कैसे टूट सकते हैं। ठीक है, फॉर श्योर आपके अंदर वो एक ज़ील है, वो एनर्जी लाने की ज़रूरत है, आपके अंदर है ये सारी चीज़ें, लेकिन ऐसे कहा जा रहा है कि आप उसको खुद को याद दिलाइए कि आप ऐसे इंसान नहीं हैं जो आप बन गए हैं।
इस रिलेशनशिप में जो आप बन गए हैं वो आप ऐसे नहीं थे, ठीक है। आपके अंदर बहुत खूबसूरती है और नो डाउट आने वाले फ्यूचर में, ठीक है, आपको कहा जा रहा है कि आपको बहुत अच्छा पार्टनर मिलेगा, नो डाउट। बट आपको ना, आपको उस चीज़ को जो क्या बोलना चाहिए कि आपके मन में जो एक ही भाव जैसे होता है ना कि मेरा मेरा पार्टनर है तो सब कुछ है, ठीक है। तो होता है ना कि क्या बोलना चाहिए, एक मुझे एक सॉन्ग चैनलाइज हो गया, जस्ट मेरे माइंड से भी स्लिप हो गया, ठीक है। तो एक सॉन्ग है, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए, तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए। तो बात यह है कि इस फीलिंग से आपको निकलना है, क्योंकि अगर जो व्यक्ति आपके लिए नहीं है, जो एक्शन नहीं लिया, जिसने आपके प्रति जो डेस्टिनेशन, हाँ, अगर आपको पता है कि आपको इसी सफ़र में, वो एक सॉन्ग है ना, सफ़र खूबसूरत है मंजिल से भी। तो बात यह है कि अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको सिर्फ सफ़र में ही रहना है, ठीक है, तो फिर आपको फिर सफ़र ही चूज़ करना चाहिए, ठीक है। फिर ये सब जो चीज़ें आ रही हैं आपको इसको फिर मैनेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे इंसान हैं जिनको आपके पार्टनर से शादी करनी थी या फिर करनी है, या फिर ऐसा लग रहा है कि ये पार्टनर मुझे नहीं समझता, जो मुझे ये बेयर मिनिमम चीज़ें, बेसिक चीज़ें भी प्रोवाइड नहीं कर सकता, मुझे प्रायोरिटीज़ में नहीं रख सकता, मेरी ज़रूरतों को नहीं समझ सकता, मुझे इतना ड्रेन कर रहा है, मुझे मुझे तकलीफ़ होती है, याद आती है और ये अवेलेबल नहीं होता है, ये कहीं और अवेलेबल रहता है, तो मुझे उस चीज़ से निकल जाना चाहिए। ये आपको कहा जा रहा है कि आपको इस चीज़ से निकल जाना है, ठीक है। आप अपने करियर में फ़ोकस रहें, अपनी अपनी नीड्स पे ध्यान दें, जैसे अच्छी-अच्छी शॉपिंग करें, ऐसा भी कहा जा रहा है शॉपिंग करिए। जब आपके खर्चे होंगे तो आप फिर धीरे-धीरे उसको फिर अपने करियर में भी फ़ोकस रहेंगे कि नहीं, अपनी लाइफ़ में मुझे बहुत अच्छा करना है, ठीक है। तो ऐसा कहा जा रहा है, ठीक है। अपनी फ़िज़िकल हेल्थ, और कोई ना कोई, मुझे ऐसा लग रहा है कि किसी न किसी को कोल्ड है और किसी का सर दर्द हो रहा है, ठीक है। सर दर्द हो रहा है और कहीं न कहीं कान की कुछ प्रॉब्लम हो रही है, कान दर्द हो रहा है या फिर कुछ ऐसा, तो आपको कहा जा रहा है कि आप अपनी हेल्थ का ध्यान रखिए, ठीक है, और मोटिवेटेड रहिए। नो डाउट आपकी सारी सिचुएशन अच्छी हो जाएगी। देखिए, समय सबका बदल जाता है, चाहे चाहे किसी का बुरा समय हो या अच्छा समय हो, ये तो गुज़र ही जाना है, अच्छा समय हो या बुरा समय, दोनों गुज़र ही जाना है, ये कभी रुकना नहीं है, ठीक है। तो डिसीजन लाइफ में वो लीजिए, कई बार ना डिफ़िकल्ट डिसीजंस के लिए कहा जा रहा है, तो डिफ़िकल्ट डिसीजन आपको लेना पड़ेगा एक, ठीक है। एक स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और आगे बढ़िए। अगर कोई ऐसा इंसान है जो इतना नार्सिसिस्ट है कि नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी अगर आपके पार्टनर की है कि वो मना लेता है, ठीक है, बट उसको करनी अपने मन की है, वो आपकी कोई बात नहीं सुनेगा, उसको सुधार नहीं करेगा, तो ऐसे रिलेशनशिप का कोई मतलब नहीं है जो बार-बार आपको ना उस गड्ढे में लेके जाए, जो जिसके लिए आप बने नहीं हो। तो जो रिलेशनशिप होती है वो म्यूचुअल ग्रोथ होती है। जो इंसान म्यूचुअल ग्रोथ नहीं चाहता, जो म्यूचुअल ग्रोथ कर नहीं सकता, जिसके अंदर एक ऑथेंटिसिटी नहीं नज़र आती आपको, अगर आपको ऐसा लगता है, आपके दिमाग में आता है कि ऑथेंटिक नहीं है ये पर्सन, कभी-कभी होता है कि आपको ऐसा लगता है कि ये इंसान ऑथेंटिक नहीं है यार, तो समबडी हू इज़ नॉट ऑथेंटिक, समबडी हू इज़ हैविंग सो मच ऑफ लव इन देम बट देयर इज़ नो एक्शन, सो आई थिंक आपको अपने पे, सेल्फ लव पे, अपनी अपनी ज़रूरतों पे, अपनी चीज़ों पे, अपने घर में अपनी फैमिली को समय देना चाहिए। इसमें आया है कि आप अपनी फैमिली को समय दें, ठीक है। अगर फैमिली को समय नहीं दे सकते हैं तो पुरानी पिक्चर्स को देखें, जो भी आपको, अगर आपके कुछ मेरे व्यूअर्स ऐसे भी होंगे जिनकी फैमिली अच्छी नहीं होगी, ठीक है, नॉट एवरीबडी इज़ सो लकी, ओके, सो इट्स ओके, ठीक है। तो आप कुछ अपने पुराने मोमेंट्स याद कर सकते हैं, आप कहीं घूमने गए होंगे, कहीं आप जाना चाहते हैं, ठीक है, आप किसी से मिलना चाहते हैं, अपने रिलेटिव में, हो सकता है कि आप किसी रिलेटिव में किसी मौसी, बुआ, इनको बहुत पसंद करते हैं, इनसे बात करना, चाची, इनसे कभी-कभी बात करना बहुत अच्छा लगता है, तो कभी जाइए, 2 दिन रहिए, ठीक है, उनके साथ खाना-वाना बनाइए, मस्त खाइए पीजिए, ठीक है, और मस्त टीवी देखिए, ठीक है, अच्छे से, ठीक है, तो अच्छे से टाइम स्पेंड करिए और अपने माइंड को ना रिलीज़ कर दीजिए। जो इंसान हमारे अंदर गंदगी भरे, ठीक है, हम उसको नहीं लेंगे। गंदगी हम अपने, देखिए, गंदगी, कूड़ा हम अपने दिमाग में नहीं डालेंगे, ये हमारे ऊपर है, ठीक है, और आपको भी ये बात को ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये थी आज की रीडिंग और ये थी आपके लिए एक गाइडेंस। तो आई होप कि आपकी रिलेशनशिप, आपकी हेल्थ और आपको खूब सारी वेल्थ मिले, ये मेरी राम जी से प्रार्थना है, ठीक है। और राम जी सबका कल्याण करते हैं और मुझे लगता है कि हर वो इंसान जो उनके सानिध्य में है, और कोई भी जिनको भी आप, जिन भगवान को आप मानते हैं, उनके ही वजह से ये सृष्टि चल रही है, ठीक है। और हम जब ये टैरो रीडिंग करने बैठते हैं तो हमें
कहीं ना ईश्वर बुलवा रहे होते हैं ये सब। और ये सारा कुछ जो आपके लिए रीडिंग हम लेकर आते हैं, मैं लेकर आती हूँ, जो वो टोटली टोटली मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई गाइड कर रहा है, ठीक है। और तो आपसे एक रिक्वेस्ट ज़रूर करूँगी कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा, जिससे हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी। आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें, यही मेरी कामना है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।